हेलो बच्चों, नमस्कार। अब मैं इस वीडियो में कविवर सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित चींटी के बाद का आधा दूसरा भाग चंद्रलोक में प्रथम बार की व्याख्या करूँगा। इसमें इस चंद्रलोक में प्रथम बार वाले भाग में सुमित्रा नंदन पंत ने जब मानव का पदार्पण चंद्रमा पर प्रथम बार हुआ तो उससे खुश होकर के उन्होंने ये पंक्तियाँ लिखी जो इस प्रकार हैं। चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण, छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन। दिग्विजयी मनुसुत निश्चय महत ऐतिहासिक क्षण, भू विरोध हो शांत निकट आए सब देशों के जन। युग युग का पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का संभव। समारंभ शुभ नए चंद्र युग को दे गौरव। युग युग का पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का संभव। समारंभ युग शुभ नए चंद्र युग का भू को दे गौरव। फहराए ग्रह उपग्रह में धरती का श्यामल अंचल, सुख संपद संपन्न जगत में बरसे जीवन मंगल। अमेरिका सोवियत बने नवदिक रचना के वाहन, जीवन पद्धतियों के भेद समन्वित हो विस्तृत मन। अणुयुग बने धरा जीवन हित, स्वर्ग सृजन का साधन। मानवता ही विश्व सत्य, भू राष्ट्र करे आत्मार्पण। धरा चंद्र की प्रीति परस्पर जगत प्रसिद्ध पुरातन। हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रानन। स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रानन, धरा चंद्र की प्रीति परस्पर जगत प्रसिद्ध पुरातन। हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रानन। इन पंक्तियों में सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि जब चंद्रलोक में पहली बार यानी चंद्रमा पर पहली बार मनुष्य ने पदार्पण किया तो ये कहते हैं कि चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण। चंद्रमा पर जब पहली बार मनुष्य ने अपना पैर रखा, सर्वप्रथम चंद्रमा पर पैर रखने वाला व्यक्ति यूरी गागरिन के साथ नील आर्मस्ट्रांग थे। नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर सबसे पहले पैर रखा था, तो उससे प्रसन्न होकर के जो कि सोवियत संघ के थे उससे प्रसन्न होकर के सुमित्रा नंदन पंत ने इन पंक्तियों को लिखा है। चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण। मनुष्य ने पहली बार पदार्पण किया, अपना पैर रखा
छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन। जब इतना बड़ा कार्य हुआ तो इससे पूरे देश काल के सभी बाधा बंधन दूर हो गए। सभी बाधा, दुर्जय बाधा बंधन, सभी बाधा और बंधन दूर हो गए। दिग्विजयी माने देश काल के का मतलब देश और समय, काल माने समय के दुर्जय बाधा बंधन के जितने बाधा और बंधन थे माने देश और सीमाएं थीं कि यह मेरा वह तेरा, अयम निजः परो वेति गणना, ऐसी गणनाएं समाप्त हो गई कि यहाँ तक मेरा, क्योंकि वह पूरे विश्व को एक बंधन में बांध दिया और दुर्जय का बाधा बंधन टूट गया। दिग्विजयी मनुसुत निश्चय, मनुसुत माने मनुष्य की संतान दिग्विजयी हो गई, निश्चय ही मनुष्य की संतान दिग्विजयी हो गई। यह महत ऐतिहासिक क्षण, और यह जो क्षण है उस समय की जो उस समय का जो यह सामयिक स्थिति है, यह बहुत ही ऐतिहासिक स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। यह महत ऐतिहासिक क्षण, भू विरोध हो शांत, निकट आए सब देशों के जन। और भू विरोध हो शांत, संपूर्ण पृथ्वी पर जो विरोध है, एक दूसरे की सीमाओं में जो विरोध बना हुआ है, करें कि यह शांत हो गया उस समय। निकट आए सब देशों के जन, और सभी देशों के लोग निकट हो गए, एक साथ हो गए, मानो किसी से किसी का कोई द्वेष विद्वेष, और सब लोग इकट्ठे हो गए, निकट हो गए। युग युग का पौराणिक स्वप्न, युग युग का पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का संभव, जो कि पुराणों में, वेदों में, शास्त्रों में हमने पढ़ा था कि चंद्रमा पृथ्वी का भाई है। चंद्रमा को हम लोग मामा बोलते हैं क्योंकि वो पृथ्वी से टूट करके बने हुए हैं, तो या पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, उन पर जो स्थितियां हैं लगभग पृथ्वी के समान हैं। तो ये करें कि युग युग का पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का संभव। मनुष्य का जो पौराणिक कथाएं थी, पौराणिक स्वप्न था, वह संभव हुआ। समारंभ शुभ नए, समारंभ शुभ नए चंद्र युग का भू को दे गौरव। और ये नए युग का समारंभ है, शुभ है, नए चंद्र युग का, भू को दें गौरव, पृथ्वी को इसका गौरव देना है, क्योंकि यह चंद्र युग है, चंद्रमा पर मनुष्य ने पदार्पण किया है, तो इसका संपूर्ण गौरव किसको जाएगा? पृथ्वी को, क्योंकि भू को दें गौरव का मतलब पृथ्वी को इसका गौरव देना है, क्योंकि पृथ्वी के लाल ने, पृथ्वी पर जन्म लेने वाले मनुष्य ने ही तो सबसे पहले चंद्रमा पर पैर रखा है। फहराए ग्रह उपग्रह में, धरती का श्यामल अंचल, धरती की जो का श्यामल अंचल का मतलब धरती की जो हरियाली है, इसको ग्रह और उपग्रह पर, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, तो फहराए ग्रह उपग्रह में, धरती का श्यामल अंचल, धरती का जो हरे रंग का आंचल है, कवि ने यहाँ श्यामल उसे कहा है, धरती का हरा आंचल, धरती का प्रतीक हरा है, और उसको मनुष्य ने ग्रह और उपग्रहों पर फहरा दिया। श्यामल अंचल, सुख संपद संपन्न जगत में, संसार में सभी लोग सुखी हैं, संपन्न हैं, बरसे जीवन मंगल, सभी लोग इतने खुश हैं कि सबके जीवन में मंगल माने कल्याणकारी व्यवस्थाएं बरस रही हों, ऐसे सभी लोग प्रसन्न हैं।
अमेरिका सोवियत बने नौदिक रचना के वाहन। अमेरिका और सोवियत संघ रूस, ये दो बड़े देश शक्तियां हैं। इन्हीं दोनों देशों के नील आर्मस्ट्रांग और एक थे यूरी गागारिन, इन्हीं दोनों देशों से गए थे। एक अमेरिका के थे, एक सोवियत संघ रूस के थे। इन्होंने ही सबसे पहले चंद्रमा पर पैर रखा था। नौदिक रचना के वाहन, यही दोनों देश ऐसी नई रचनाओं के वाहन बने वहाँ पर पहुँचने वाले प्रथम व्यक्ति इन्हीं दोनों देश से थे। जीवन पद्धतियों के भेद समन्वित हो विस्तृत मन, और इन्हीं में संपूर्ण विश्व की विस्तार इन्हीं में समाहित है। समन्वित है मतलब समाहित हो। अणुजुग बने धरा जीवन हित, स्वर्ग सृजन का साधन। कवि अब यहाँ पर कवि और सुमित्रानंद कहते हैं कि अणुजुग, यह अणुजुग है। अणु बम, परमाणु बम आदि प्रकार के जो पूरे विश्व को नस्ते नाबूद करने वाले जो हथियार हैं, यह हम सबको मिल करके यह अणुजुग को धरा के जीवन हित प्रयोग करना है। पूरी पृथ्वी को कवि कह रहा है अपना समझ करके इनका प्रयोग करना है। अणुजुग बने धरा जीवन हित, स्वर्ग सृजन का साधन। मानवता ही विश्व सत्य, भूराष्ट्र करे आत्मार्पण। अणुजुग बने धरा जीवन हित, यह जो अणु है, आधुनिक हथियार हैं अणु के, वो धरा के माने पृथ्वी के जीवन हित के लिए कार्य करें। स्वर्ग सृजन का साधन, और पृथ्वी पर विनाश न करें बल्कि पृथ्वी पर स्वर्ग उतारें और सृजन करें, नई चीज़ों का निर्माण करने का साधन बने। मानवता ही विश्व सत्य, मानवता इस विश्व का सत्य है। हमको अपने जीवन में मानवता का पाठ पढ़ना है, मानवता ही मनुष्यता का पाठ पढ़ना है। इसका ये जो अणु युग है, इसमें अणु का हमको प्रयोग विनाश के लिए नहीं करना है, बल्कि इस धरती पर स्वर्ग का निर्माण करना है। भूराष्ट्र करें आत्मार्पण, और भूराष्ट्र पूरे पृथ्वी को एक अपना राष्ट्र बनाएं, अपना राष्ट्र समझें और आत्मार्पण करें, और पूरे पृथ्वी को अपना लें, अपना बना लें, अपना समझें। सभी देशों को ये संदेश देते हैं। धरा चंद्र की प्रीति परस्पर, धरा मतलब पृथ्वी और चंद्रमा दोनों की प्रीति परस्पर मतलब बहुत पुरानी है। कहते हैं कि चंद्रमा हमारे मामा हैं और पृथ्वी हमारी माँ है। तो धरा चंद्र की प्रीति परस्पर, जगत प्रसिद्ध पुरातन, इस संसार में प्रसिद्ध है और प्राचीन है। हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रानन। हृदय सिंधु में उठता, जब चंद्रमा और सूर्य का आकर्षण होता है तो उस समय हृदय सिंधु में उठता, पृथ्वी पर जो समुद्र है, सिंधु है, उसमें स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रानन, चंद्रमा को देख करके, और उस समुद्र का जल इतना ऊपर उठ जाता है जिसे हम ज्वार कहते हैं। पृथ्वी के निकट समुद्र है और चंद्रमा तथा सूर्य के आकर्षण के कारण समुद्र में ज्वार उठता है। चंद्रमा को देख करके वह ज्वार उठता है। स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रानन, ऐसा उसका गहरा संबंध है। तो यहाँ पर यह समाप्त होता है।
धन्यवाद।